नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल जंग हुई और तेज, इजराइल के सरोका अस्पताल पर ईरान का मिसाइल अटैक, पीएम नेतन्याहू बोले कीमत चुकानी होगी। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को दी मंजूरी, तेहरान समेत न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाक फील्ड मार्शल असीम मुनीर की बंद कमरे में हुई मुलाकात, ट्रंप बोले ईरान इजराइल जंग पर हुई बातचीत। असीम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कांग्रेस ने कहा यह भारत की कूटनीतिक हार। आज राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पीएम मोदी ने भी कांग्रेस नेता को दी शुभकामनाएं। खबरों में सबसे पहले बात ईरान इजराइल जंग की। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। आज इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के अराक के पास मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर पर बड़ा हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन में 40 फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ, तो उधर जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ ने सीधे तेल अवीव और दक्षिणी शहर बीरशेवा के सुरोका अस्पताल को निशाना बनाया। इस हमले में 25 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिस तरह से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, क्या वो इस जंग में एक नया गेम चेंजर? देखिए, अभी तो मामला बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है ईरान के लिए। कारण यह है कि ईरान के एयर स्पेस के ऊपर इजराइल और अमेरिका का कब्जा हो गया जी। दूसरी तरफ आपको कहीं से मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो। अमेरिका की एंट्री हो गई है। ऐसे में जो सवाल बहुत ही सिंपल है, इजराइल अटैक कहां कर रहा है? इजराइल अपने टारगेट्स पे अटैक कर रहा है। जैसे अराक के न्यूक्लियर प्लांट को उसने तबाह कर दिया। वो टारगेट कर रहा है आर्मी प्रोफेशनल्स के ऊपर, जहां बेसिस हैं उसके ऊपर, जहां जहां आपने मिसाइल रखा है उसके ऊपर, जहां जहां आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बना रहा है, आपके आर्मी ऑफिसर्स को निशाना बना रहा है। सिविलियंस के ऊपर अभी तक निशाना उस तरीके से नहीं बनाया गया है। हाँ, होता यह है कि आपने अटैक किया तो फिर आसपास जो है उसमें हताहत लोग हो सकते हैं, लेकिन टारगेट जो इनका क्या है, इनका टारगेट मिलिट्री टारगेट्स है। जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो संस्थाएं हैं, उसके ऊपर टारगेट है। ईरान का टारगेट क्या है? सिविलियन घर है, मोहल्ले हैं, शहर है, हॉस्पिटल है। तो ये जो ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, वो दरअसल ज्यादा रिएक्ट करे इजराइल, उसके लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहा है। आप हॉस्पिटल पे मारोगे तो नेतन्याहू को वहां की जनता कहेगी चलो आप जाकर के मार के आओ। आप सिविलियंस को मारोगे तो उनको वहां की जनता कहेगी मार के आओ। अभी देखिए क्या हुआ। अमेरिका थोड़ा सा बच बच के चल रहा था, लेकिन आपने सिविलियन इलाके, हॉस्पिटल, सब जगह तो अमेरिका की एंट्री हो गई। तो ये मुझे लग रहा है कि ईरान अपने पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मारने पे आमदा है। बिल्कुल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान के इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए जाने के बाद जंग में नया मोड़ आ गया है। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का बयान जारी करके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उन्होंने मिलकर इजरायली सेना को ईरान में रणनीतिक और सरकारी ठिकानों पर हमले और तेज करने का आदेश दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर हमले करने की मंजूरी दी है। वहीं अयातुल्ला अली खमेनी ने अमेरिका के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। खमेनी ने ये दूसरी बार आज ट्रंप को धमकी दी है। खमेनी सरेंडर करने के मूड में नहीं है। देखिए, खमेनी सरेंडर करेंगे तो कहां जाएंगे?
दिक्कत यह है कि खमनेई के साथ ईरान के लोग नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। वहां एक और बड़ी समस्या ये हो रही है कि आप बैटल को जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। ये हर देश में इस तरह का सिचुएशन होता है कि जब आप वॉर पे जाते हैं तो आदर आपको युद्ध जीतते हुए नजर आना चाहिए या फिर किसी ऐसी शक्ति से आप लड़ रहे हैं कि जो आपके ऊपर बड़ा हावी है। तो ऐसे में सरकार और नेता के लिए वहां की जनता का समर्थन होना चाहिए। ये दोनों ही चीज खमनेई के साथ नहीं है और इसलिए वो छिपा हुआ है। दूसरी चीज, आप अमेरिका से धमकी देकर के आप क्या अचीव करेंगे? आप अब तक धमकी दे रहे हो। जिस दिन पहले दिन ये हुआ उस दिन आपने कहा कि इजराइल ने ये जो हमला किया है इट इज विद द कोऑपरेशन एंड परमिशन ऑफ यूएसए। क्या आपने यूएस के किसी बेस के ऊपर मिसाइल मारा? क्या उसके जो तमाम जो शिप्स आ गए हैं अरेबियन सी के अंदर उसको आपने टारगेट किया? आप कोई टारगेट नहीं कर रहे हो और सिर्फ जुबानी जंग चल रही है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर पहले इस बात को लेकर के सवाल थे। रिपब्लिकन्स भी बहुत सारे सवाल कर रहे थे, भाई ईरान से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। डेमोक्रेट्स उसके खिलाफ थे। लेकिन अब जैसे ही आपने हमला करना शुरू कर दिया, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं, तो अब रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं चलो मारो, अब डेमोक्रेट्स भी कह रहे हैं चलो मारो। तो कल तक जो ईरान के साथ युद्ध के विरोध में थे वो भी अब ट्रंप के साथ आ गए हैं। आदेश दे दिया गया है, बस आखिरी वक्त तय करना है कि कब ये शुरू हो। दिक्कत ये है कि ईरान के कब्जे में उनका एयर स्पेस नहीं है। जो कुछ भी है वो आपके मिसाइल्स हैं और ये मिसाइल की संख्या आपकी कम हो रही है। ये कोई टैंक का गोला नहीं है कि आप जो है बराबर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बड़ा जखीरा हो। इस तरह के जो सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं वो उसकी क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड होती है और आपने जिस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर लिया तो ये खमनेई का मरना तय है। ये ईरान भी कह रहा है, अब अमेरिका को भी कहना पड़ेगा, वहां पे सत्ता परिवर्तन भी होगा। खमनेई का विनाश बिल्कुल नजदीक आ गया है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुनीर से ट्रंप की मुलाकात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने साफ कहा है कि मुनीर के साथ उनकी इजराइल और ईरान जंग को लेकर एक लंबी बातचीत हुई है, साथ ही साथ कई और मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर के बीच जो बातचीत हुई उसमें क्या कुछ रखा गया और क्या पाकिस्तान ने इस मुलाकात के बाद हासिल किया है, उसको अभी तक छिपा कर रखा गया है। तो ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, अभी पाकिस्तान में विपक्ष नहीं पूछ रहा कि क्या डील हुआ बताओ, जैसे राहुल गांधी यहां पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्याज भी दिया गया और जूते भी दिए गए, दोनों खा के वो लौटे हैं। अभी तो वही है, अमेरिका में ही है, लेकिन व्हाइट हाउस से वो लौटे हैं। दो तीन चीजें जो बिल्कुल साफ साफ कही गई है उनको कि ईरान, क्योंकि पब्लिकली उन्होंने क्या बयान दिया, पब्लिकली उन्होंने बयान दिया कि मुनीर को ईरान के बारे में ज़्यादा मालूम है, ईरान की बहुत ज़्यादा जानकारी है और ईरान न्यूक्लियर वेपन ले रहा है, नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के पाकिस्तान भी चिंतित है। और अमेरिका का जो कंसर्न है ईरान को लेकर के, वो कंसर्न पाकिस्तान का भी है। मतलब आप समझिए, वहां जाकर के गुड़ गोबर करके आ गए मुनीर साहब, जाकर के कह दिया आप जो कह रहे हो वही सही है। और इसलिए उनको कहा गया है कि हमारे एयरबेसेस जो पाकिस्तान के हैं वो हमें लैंड रूट ईरान के लिए और ग्वादर के पास जो सी बीचेस हैं, जो समुद्र तट है, उसका इस्तेमाल करने के लिए। किस चीज के लिए? जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। व्हाट ही हैज बीन टोल्ड कि वंस यूएस गो इनटू अ वॉर यू मस्ट स्टैंड विथ अस। ये कहानी वॉशिंगटन में हुई है। इसलिए मुनीर के ऊपर
अब देश में भी लोग सवाल करना छोड़ दिए, पाकिस्तान में भी सवाल छूट रहा है। तो हिंदुस्तान का विपक्ष जो है वो बार बार इस तरह के चीज़ों में बिल्कुल एक्सपोज होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। और इधर खबरों में आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के सवालों की बात करते हैं। मुनीर के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच पर कांग्रेस ने इस पर चिंता जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष या सरकार अध्यक्ष नहीं है, वो सेना प्रमुख है, फिर भी उन्हें ट्रंप के भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और उनकी तारीफ भी मिलती है। भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं टीएमसी ने ट्रंप और मुनीर की मीटिंग पर मोदी सरकार से जवाब मांगा है। आज व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ लंच मीटिंग की मेजबानी की और भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को बढ़ने से रोकने में उनकी भूमिका के लिए तारीफ की। ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है वो फिर भी चिंता जाहिर कर रही है और कह रही है कूटनीतिक हार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल एक देश के खिलाफ स्टैंड ले रही है। ये मुसलमानों के वोट के लिए ये लोग कितना आतुर हैं कि खबरों को न पकड़ते हैं, न पढ़ते हैं, न समझते हैं। भाई क्या बातचीत हुई, आप ये बताओ। झटका तो तब लगे कि जब पाकिस्तान को कुछ ऐसी चीजें दे दी जाए जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो। आप तय करोगे कि ट्रंप किसको व्हाइट हाउस बुलाएगा या नहीं बुलाएगा? क्या हिंदुस्तान में यह तय होगा? बोले मूर्खों की जमात बन गई है देश के अंदर में। आपके पास उस तरह का सवाल पूछने का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं कि आप देश विरोधी सवाल को आप पूछेंगे। वहां पाकिस्तान की लगी पड़ी हुई है। पाकिस्तान तो अपने फंस गया है कुचक्कर के अंदर। वो बता नहीं रहा है कि अंदर क्या हुआ, डांट खाया या उसको मेवा मिला या उसको थ्रेटनिंग दी गई, ये किसी को मालूम नहीं है। इंडियन डिप्लोमेसी को झटका लग गया। इंडियन डिप्लोमेसी को झटका लग गया सवाल पूछने कि भाई वो तो फील्ड मार्शल को बुलाया। भाई फील्ड मार्शल को इसलिए बुलाया, आपकी नजर में ये टीएमसी वाले कांग्रेस वालों को लगता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। इलेक्टेड प्रधानमंत्री को क्यों नहीं भेजा? अमेरिका और देश को मालूम होना चाहिए और सबको मालूम है कि वहां प्रधानमंत्री कठपुतली है, जैसे यहां कभी मनमोहन सिंह हुआ करता था। वहां पर रियल पावर इट रेस्ट विद द आर्मी चीफ। जैसे हिंदुस्तान में कभी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रियल पावर कहां रहता था? सोनिया गांधी के पास। और वहां वैसा ही सिस्टम है, प्रधानमंत्री के पास कोई पावर नहीं है। और उसको इसलिए बुलाया गया कि ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें वो अमेरिका के साथ खड़ा रहे। तो डिप्लोमेसी हिंदुस्तान की सफल हुई या फेल हुई, ये कांग्रेसियों के अकल में घुसने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। और खबरों के आखिर में बात राहुल गांधी के जन्मदिन की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर पर होर्डिंग्स लगाए गए। उन्हें बेरोजगारों की आवाज और युवाओं की उम्मीद बताते हुए जन्मदिन की बधाई भी दी गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामना दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं उनकी दीर्घ आयु होने और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं कांग्रेस दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सोनिया गांधी की तबियत का हवाला देते हुए केक ना काटने से इनकार कर दिया और कहा कि जन्मदिन सादगी से मनाएंगे। राहुल गांधी अचानक से अवतरित हो गए, कई दिनों से गायब। विदेश गए हुए थे, बर्थडे तो कोई और बन गया होगा और अचानक से वो आए और कहा कि भाई हम केक वगैरह नहीं काटेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई गुस्से में आए वापस क्या? माता जी बीमार हैं तो केक नहीं काटेंगे। माता जी 3 दिन से हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है, आप विदेश में रहेंगे। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? मां तबीयत खराब है तो आपको तो देश में होना चाहिए। आप क्या विदेश में कर रहे थे और किसी को मालूम नहीं? और यहां लोग जो है कांग्रेसी अपना जो है वो पैम्पलेट बांट रहे हैं, तो बयान दे रहे हैं, तो नौकरी मेला लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट मेला वगैरह, कुछ पता नहीं, कुछ इस तरह से। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद पहली बार या कई सालों के बाद उनको हैप्पी बर्थडे कहा है। इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी हैं, ये इसलिए कहा गया, प्रधानमंत्री की तरफ से इसलिए ट्वीट किया गया क्योंकि उनके पास एक संवैधानिक पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन।
उसकी गरिमा को देखते हुए, उस पद की गरिमा को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दायित्व निभाया। लेकिन राहुल गांधी वो दायित्व नहीं निभा रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन का। वो तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान से बाहर किसी देश के वो रिप्रेजेंटेटिव बन गए। आर्मी के ऊपर सवाल, लोकतंत्र के ऊपर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल, हर चीज पे सवाल पूछने का जो है वो जो काम कर रहे हैं। हाँ, कितने राफाल गिरे उस पे सवाल, आर्मी ने जीता या हारे, आर्मी ने क्या किया नहीं किया, ये सारे जो डिटेल्स जो वो मांगते हैं। इसलिए ये जो राहुल गांधी का बर्ताव है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और हर चीज में इतनी राजनीति, भाई बर्थडे आपका है, आपको मनाना चाहिए, लेकिन आप कहीं विदेश गए हुए थे, अचानक वापस आते हैं, गुस्से में लगता है कि भाई हम बर्थडे नहीं मनाएंगे। भाई कम से कम कार्यकर्ताओं का की भावनाओं का भी कद्र होना चाहिए। नेता वही होता है जो कार्यकर्ताओं और जनता की भावनाओं का कद्र करे। लेकिन आपने ये काम नहीं किया और आपने बहाना बनाया कि सोनिया गांधी बीमार हैं इसलिए। तो सोनिया गांधी बीमार थी तो आप विदेश गए क्यों? आपको यहीं पे माता की सेवा करनी चाहिए, और तो कोई है नहीं। तो ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दायित्व जो है उसका निर्वाह किया। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।